हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो बेटा इस क्लास में मैंने ग्राफ के जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जितने भी टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, वो सभी मैंने कवर किए हैं। ठीक, अगर आप ये क्लास बेटा ध्यान से लेते हो तो एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.3 के बेटा सभी क्वेश्चन, सभी ग्राफ आप अपने आप बना सकते हो। आपको किसी भी टीचर की नीड नहीं पड़ने वाली। ठीक, स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। हम कंसेप्ट नंबर 3 हमारा, इसमें ये क्या कह रहा है? कह रहा है भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ठीक, सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 3 में हम ये समझेंगे कि भाई अगर सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है तो उस केस में कैसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक, उसके बाद हम चलेंगे अपने कंसेप्ट नंबर 4 पे। वहां पे हम देखेंगे कि अगर सिंगल की जगह बेटा वहां पे क्या होगा, मल्टीपल लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी। अगर मल्टीपल लीनियर इनइक्वालिटीज हैं तो उस केस में हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले एक बार बेटा 10th क्लास का आपको मैं कुछ रिवाइज करवा देता हूँ। हाँ जी सर, 10th क्लास एक बार आप रिवाइज करवा दीजिए, हम तो सब भूल गए। ठीक, तो बेटा एक क्वेश्चन पहला आपसे कि लीनियर इक्वेशन, क्या बात करूं बेटा, इन इक्वेशन की नहीं, पहले मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन की, कि लीनियर इक्वेशन की बेसिक फॉर्म क्या है। बेटा जल्दी जल्दी बताओ, जैसे जैसे आप बताते चलोगे वैसे वैसे मैं लिखता चलूंगा। सर इसकी फॉर्म होती है ax प्लस बी इक्वल टू 0। बेटा वेरी वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने। ठीक है जी, अब मैं बात कर लेता हूं बेटा यहाँ पे ग्राफ की। आप बताना बेटा, मुझे तो नहीं आता, आप मेरी हेल्प करना। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, आपको मान लो लीनियर इक्वेशन दी गई है और आपको मैं बोलूं बेटा इसका ग्राफ बना के बताओ, तो उसका जो ग्राफ बनेगा, एक लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनता है? 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है। उसकी शक्ल बेटा कैसी दिखाई देती है? सर एक जो लीनियर इक्वेशन होती है उस केस में अगर हम ग्राफ बनाएं, उस केस में अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर इक्वेशन के केस में स्ट्रेट लाइन बनती है। बेटा वेरी वेरी गुड, ठीक। अच्छा जी, अब ये स्ट्रेट लाइन जो है डायगोनल भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन डायगोनल भी हो सकती है, और ये ऐसी वर्टिकल लाइन भी हो सकती है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। देखो बेटा आपने मेरी कितनी हेल्प करी, आपने सभी केसेस मुझे बता दिए। तो इसका क्रक्स क्या निकला? क्रक्स ये निकला कि लीनियर इक्वेशन के केस में जब भी ग्राफ बनेगा हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगी। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर। ठीक, अब जो बेटा आपकी ये लाइन है, जो ये लाइन है, इसकी मैं दो कैटेगरी बना सकता हूं इस लाइन की। जो हमारी लाइन है या तो ये वर्टिकल होगी, ये लाइन क्या होती है बेटा, इस लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। या तो लाइन वर्टिकल होगी या तो लाइन नॉन वर्टिकल होगी, नॉन वर्टिकल होगी। ये डायगोनल को भी हम क्या बोल सकते हैं बेटा, नॉन वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल को भी क्या बोल सकते हैं, नॉन वर्टिकल लाइन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने लाइन की दो कैटेगरी बना दी, या तो लाइन बनेगी वर्टिकल या तो फिर नॉन वर्टिकल। ठीक, तो बेटा ये थी आपकी छोटी सी एक रिवीजन। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना कंसेप्ट। ठीक, ठीक है सर, बिल्कुल जल्दी सर कंसेप्ट आप स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्टिकल लाइन की। मान लो ये हमारे पास क्या बेटा ग्राफ है, कार्टेशियन प्लेन है। अब क्या किया, वर्टिकल लाइन है एक, हमने यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। ठीक है बेटा, यहाँ से हमने एक इस तरीके की वर्टिकल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बेटा ड्रॉ करी। स्ट्रेट बेटा दिख नहीं रही, ठीक है ना, तो लेकिन ये क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। दोबारा से बना देते हैं, क्या है, एक ये वर्टिकल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन ने हमारे ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लाइन के बेटा राइट साइड वाला जो ये साइड बची हमारे पास, इसको हम बोलेंगे राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन। ठीक है, राइट हाफ प्लेन बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे राइट हाफ प्लेन। ठीक है, लाइन के जो लेफ्ट साइड है बेटा उसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हाफ प्लेन। क्या बोलेंगे बेटा, लेफ्ट हाफ प्लेन बोलेंगे। ठीक, ठीक है जी सर, लेफ्ट हाफ प्लेन। यहां तक क्लियर? नहीं सर, बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ, हम तो कंफ्यूज हो गए। हम ये कंफ्यूज हो गए कि सर ठीक है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, अब आप ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को लाइन ने यहां से कट किया। ठीक है, आपने इन दोनों पार्ट्स को हाफ हाफ बोल दिया, आधा आधा बोल दिया, 50-50% बोल दिया। ऐसे कैसे बोल दिया? राइट वाला तो हमें इतना सा लग रहा है, ठीक है, और लेफ्ट वाला सर हमें इतना लग रहा है, तो ये दोनों 50-50 तो हमें सर लग ही नहीं रहे। आप तो हमें गलत पढ़ा रहे हो बेटा, बड़े ध्यान से समझो, बड़े ध्यान से समझो, मैं कुछ बेटा गलत नहीं पढ़ा रहा। ठीक, ये वाली साइड भी आपकी क्या है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। क्या होती है बेटा, पॉजिटिव इंफिनिटी को। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करती है। यहाँ पे
नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। बोथ साइड बेटा हमारी क्या है, बोथ साइड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ठीक है। आपको राइट साइड की भी बेटा लेंथ नहीं पता क्योंकि वो इन्फिनिटी है, ना लेफ्ट साइड की बेटा लेंथ पता है। इसलिए बेटा आप जिस भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ, किसी भी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पे बोलेंगे बेटा 50 यहां पे है, 50 यहां है। हम उसको हमेशा सेंटर ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहां भी मतलब राइट साइड भी हम इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड भी हम इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। अब बड़ा छोटा तो बेटा तब बोलोगे ना जब आपको राइट साइड का भी डिस्टेंस पता हो और लेफ्ट साइड का भी डिस्टेंस पता हो, तब तो आप मेजरमेंट करके बता सकते हो ना। यहां तो हमें पता ही नहीं है, यहां तो बोथ साइड इंफिनिटी को हम अप्रोच कर रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे बेटा जब भी एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को काटती है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। अब हम यहां पे बात करते हैं दूसरी टाइप की बेटा लाइन। मैंने क्या बताई थी, या तो लाइन वर्टिकल होगी या तो लाइन नॉन वर्टिकल होगी। अब नॉन वर्टिकल लाइन बेटा कैसी भी हो सकती है, वो डायगोनल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है, ठीक है जी। यहाँ पे बेटा मैं इस टाइप की लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम ऐसी ही लाइन देखने को मिलती है, ठीक है जी। इसको बेटा थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये जो लाइन है आपकी, ठीक है, जो मैंने लाइन बनाई बेटा, अगर आप इस लाइन को भी देखो तो इस लाइन ने भी हमारे ग्राफ को बेटा दो पार्ट्स में, दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, ठीक, ये भी बहुत इजी है चीजें। अब लाइन के बेटा जो ये अपर साइड है, एक अपर साइड हुई, एक लोअर साइड हुई, ठीक है। तो ये अपर साइड है लाइन के, तो उसको हम बोलेंगे अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, लाइन के लोअर साइड, उसको हम बोलेंगे लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि लीनियर इक्वेशन के केस में लाइन बनेगी और लाइन हमेशा हमारे ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक होगा लेफ्ट हाफ प्लेन, एक होगा राइट हाफ प्लेन, और एक होगा अपर हाफ प्लेन और एक होगा लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? फिर हम आगे चलते हैं, ठीक। इसको बेटा नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे, जल्दी इसको नोट करो। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। इसमें मैंने केसेस 5 केसेस बेटा कवर किए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक केसेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा इनके ग्राफ कैसे बनेंगे। इसके अलावा और भी केसेस हैं जो हम आगे कवर करेंगे, ठीक। केस नंबर 1 में मैंने क्या कवर किया है, यहाँ पे कवर किया बेटा एक लीनियर इक्वेशन को इक्वल टू का साइन है, ठीक। केस नंबर 2 में ग्रेटर देन वाला केस कवर है। केस नंबर 3 में लेस देन वाला केस कवर है। केस नंबर 4 में ग्रेटर देन इक्वल टू, और केस नंबर 5 में लेस देन और इक्वल टू वाला केस हमारा यहाँ पे कवर है, ठीक है जी। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं बेटा केस नंबर 1 पे, लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले बेटा ये समझते हैं, यही हमारा फाउंडेशन है, यही हमारा बेसिक है, ये हमें अच्छे से समझना है। उसके बाद आगे वाले केसेस बेटा सिंपल हैं, ठीक। तो एक काम करो, अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि ये एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और इस इक्वेशन का मुझे आप ग्राफ बना के बताओ, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा, एक लाइन बनेगी, और लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स हमें चाहिए, ठीक। अच्छा जी बेटा, अब ये आपका काम है। मैं कह रहा हूं ये मुझे दी गई है इक्वेशन, इसके कोऑर्डिनेट बताओ कैसे निकलेंगे। बेटा इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा, कैसे निकलेंगे। सबसे सिंपल तरीका क्या है, पहले y आप 0 पुट कर दो, ठीक है। y अगर आप बेटा 0 पुट कर दोगे, ये 0 हो गया, 3 बेटा नीचे चला जाएगा और x हमारे पास आ जाएगा 4। उसके बाद आप x बेटा यहाँ पे 0 पुट कर दो, ठीक है। 2 नीचे चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6। तो हमारे बेटा ये 2 कोऑर्डिनेट निकल गए, ठीक। अब हमें ये करना है, यहाँ पे ग्राफ में इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है 4। अब देखो यहाँ पे x 4 है और y 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास, ये वाला कोऑर्डिनेट बेटा हमारे पास आ जाएगा 4 और 0। इतना तो आपको पता ही होगा। ये होती है हमारी x एक्सिस, ठीक है जी। ये होती है हमारी y एक्सिस, और y जो है हमारा 0 कब होता है, x एक्सिस पे y हमारा 0 होता है। तो हमें यहाँ पे 4 और 0 एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक। दूसरा कोऑर्डिनेट देखें 6 और 0। यहाँ पे y क्या है 6 है, y क्या है 6 है, और x क्या है 0। y एक्सिस पे हमारा x क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक कोऑर्डिनेट ये मिल गया 0 और 6, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, 0 और 6 लिखेंगे बस बेटा। 2 कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे मिल गए, ठीक। अब क्या करो बेटा, इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दो और एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। ठीक है जी, यहाँ पे एक काम करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से एक लाइन बेटा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपको मैं कह रहा हूँ कि जो ये लाइन है हमारी, बड़े ध्यान से समझना, जो ये लाइन है हमारी, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे,
जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, ये मैंने कुछ पॉइंट बनाए, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझो, जितने भी बेटा पॉइंट लाई करेंगे वो सभी पॉइंट हमारी इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सर समझ में आपकी बात नहीं आ रही बेटा, बड़े ध्यान से समझो, समझ में आएगी, ठीक है ना। अब जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट आया, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, मान लो एक ये वाला पॉइंट है, इसको देख लेते हैं, सबसे इजी है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखूं तो 2 और 3 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, क्या आ रहा है बेटा, 2 और 3 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इस इक्वेशन पे पुट करके देखो क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है जी। एक बार पुट करके देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं भाई पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट है, पॉइंट क्या है 2 और 3, पुट इन इक्वेशन, ठीक है ना, पुट इन इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या है, x है 2 और y है हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, ठीक है जी। तो 12 इक्वल टू 10, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो हमने ये चेक भी किया कि भाई इस लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा वो हमारी इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस वाली लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS इक्वल टू RHS हमेशा आएगा। यहां तक क्लियर, ठीक है जी। अब बेटा इस लाइन से अगर आप अपर हाफ प्लेन में चले जाओ या फिर लोअर हाफ प्लेन में चले जाओ और कोई भी अगर आप पॉइंट उठाओ और इस पे पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो, तो बेटा कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे चेक कर लेते हैं, लोअर हाफ प्लेन में आए थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बेटा ये आ गया लोअर हाफ प्लेन में, क्या अब लाइन से डाउन साइड बेटा क्या है, सारा का सारा हमारा लोअर हाफ प्लेन में, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 और 1 ले लो, ठीक है ना। अगर आप 1 और 1 बेटा पुट करते हो, चेक कर लेते हैं ऐसी, 1 और 1 अगर पुट करते हो तो आपके पास क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना है बेटा 12 है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 इक्वल टू 10, तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई तो किया ही नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, बेसिकली यही समझाना चाहता हूँ कि लाइन के केस में क्या होता है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वही सिर्फ इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अपर हाफ या फिर लोअर हाफ का कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें तो वो हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। सर ये क्या बेसिक सी चीज़ों में इतना टाइम खराब करो बेटा, ये बहुत ही ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझनी है, आगे हम फटाफट करेंगे, ठीक। नोट करो इसे जल्दी। अब चलते हैं बेटा केस नंबर 2 पे, ठीक है। ये केस क्या है, ये ग्रेटर देन वाला बेटा केस है। सबसे पहले अब बेटा ये इनइक्वालिटी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। सबसे पहले बेटा आपको ये करना है, ठीक है, इक्वालिटी, ठीक है सर। सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, इसको बेटा कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू आ जाएगा बेटा, कोई इक्वालिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, वैसे ही एक काम करो, ये आपके पास से एक इक्वेशन आ गई है लीनियर इक्वेशन, इसके आप फटाफट बेटा कोऑर्डिनेट निकालो जैसे आपने पीछे निकाले थे, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो बेटा y 0 रखोगे x 4 आ जाएगा, ठीक है, x 0 रखोगे तो y 6 आ जाएगा, ठीक। आपके पास बेटा ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट बेटा फटाफट यहाँ पे प्लॉट करो और ये फटाफट पहले आप एक काम करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो आपके पास क्या है 4 और 0 आ गया, ठीक है ना, 4 और 0, और यहाँ पे आ गया आपके पास 0 और 6 आ गया, ठीक। 0 और 6 आपके पास यहाँ पे आ गया, 0 एंड 6। अब बेटा क्या करना है, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट आ गए। अब आपको करना क्या है बेटा, इनको यहाँ पे जोड़ दो, इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में जोड़ दो, लेकिन इसको डॉटेड लाइन से जोड़ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप साथ साथ नोट बना रहे हो तो बेटा आप डॉटेड लाइन से इसको जोड़ना, ठीक है सर। तो आप इसको इस प्रकार से डॉटेड लाइन से बेटा यहाँ पे एक इस तरीके का क्या किया हमने बेटा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। बट लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, हमारी डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है। अब हमारे पास केस क्या है, ग्रेटर देन वाला बेटा केस है, ठीक है, ग्रेटर देन वाला केस है। अभी हमने फर्स्ट केस में क्या समझा, अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, तभी बेटा इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे तभी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, अगर इक्वल टू का साइन होगा। ये हमने समझा। यहाँ पे तो बेटा इक्वल टू का साइन है ही नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है।
तो बेटा लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उनको पॉइंट को अगर उन पॉइंट्स को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो बेटा कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखा था 2 और 3 देखा था। अगर आप 2 और 3 बेटा यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 2 और 3 हमने देखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 12 ग्रेटर देन 12 आ जाएगा, 12 ग्रेटर देन 12 आ जाएगा। तो बेटा ये क्या हुआ, इसने हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। 12 ग्रेटर देन 12 कैसे हो सकता, तो ये क्या हुआ बेटा, फॉल्स हो गया। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया जब भी यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन या फिर लेस देन का साइन होगा तो हमारी लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेंगे वो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे बेटा। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई कि भाई इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट हैं वो हमारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। क्लियर हुआ कि ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई। आगे हम चलेंगे कि जब हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, तो उस केस में हम बोल्ड लाइन बनाते हैं। ये आगे हम समझेंगे, ठीक है। अभी डॉटेड लाइन का कंसेप्ट अपना क्लियर करो, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास क्या बचा, लाइन तो हमारी आउट हो गई सॉल्यूशन से। अब हमारे पास बचा लोअर हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन, इसका सॉल्यूशन। अब हमारे पास ग्राफ में क्या बचा, या तो फिर लोअर हाफ प्लेन या फिर अपर हाफ प्लेन, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, पहले लोअर हाफ प्लेन चेक कर लेंगे फिर अपर हाफ प्लेन चेक कर लेंगे कहां पे इसके जो ये इक्वेशन है हमारी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं कह रहा हूं अब हम चेक करेंगे, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है जी सर, चेक कर लो फटाफट सर, चेक कर लो, ठीक है जी। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ हम चेक कर लेते हैं अपना यहाँ पे लोअर हाफ प्लेन, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। अब बेटा लोअर हाफ प्लेन में क्या करो, लाइन से डाउन साइड सारा लोअर हाफ प्लेन में कोई भी पॉइंट उठा के इसमें पुट करके देखो क्या हमारी ये जो इनइक्वालिटी दी गई है क्या सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं बेटा, सिंपल सा कोई पॉइंट उठा लो, चलो 1 और 1 उठा लेते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट आप उठा लो, ठीक है ना। क्या दे रखा है, 1 और 1 दे रखा है, 1 and 1। अब यहां पे लिखते हैं पुट 1 and 1 इन इक्वालिटी क्या दिया गया, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 12, ठीक है। 1 और 1 बेटा अगर आप इस केस में पुट करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 1 प्लस 2 × 1 ग्रेटर देन 12। यहाँ पे आ गया आपके पास 5 ग्रेटर देन 12। तो बेटा ये आपके पास जो आया क्या है, फॉल्स आया। आपके पास क्या आ गया बेटा, ये फॉल्स आ गया, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि भाई लोअर हाफ प्लेन का अगर हम कोई भी पॉइंट रख दें इस वाली इनइक्वालिटी में तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स सॉल्यूशन आएगा, मतलब ये इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब लोअर हाफ प्लेन बेटा यहां से लेकर कोई भी जो आपका मन करे वो पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट यहां से लेकर बेटा लाइन से यहां से लेकर यहां तक कोई भी आप पॉइंट उठाओ और यहां पे पुट करो बेटा, कोई भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि भाई इसका सॉल्यूशन जो है ना ये लाइन है ना ही ये लोअर हाफ प्लेन है। अब चेक करते हैं अपर हाफ प्लेन को, अब चेक करेंगे अपर हाफ प्लेन को, ठीक है जी सर। अपर हाफ प्लेन भी सर एक बार चेक कर लो, ठीक है बेटा। अब क्या कर रहे हैं हम, अपर हाफ प्लेन चेक कर रहे हैं, ठीक। दूसरा पेन ले लेते हैं बेटा कोई बढ़िया सा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे अपर हाफ प्लेन की, चेक कर लेते हैं अपर हाफ प्लेन, ठीक है सर। अपर हाफ प्लेन फटाफट से चेक करो। अपर हाफ प्लेन बेटा कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन से इस साइड का कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। यहाँ पे भी हम ले लेते हैं एक पॉइंट, यहाँ पे हमने ले लिया, मान लो यहाँ पे क्या लिया हमने, यहाँ पे ले लिया 3 and 4, ठीक है ना। 3 और 4 हमारे पास बेटा एक पॉइंट आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पुट 3 4 इन इक्वालिटी 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 12, ठीक है बेटा। पुट कर लो, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, क्या आ रही है आपकी 3 और 2 × 4 ग्रेटर देन 12। तो आपके पास क्या सॉल्यूशन आया, 3 3 9 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक बेटा। 9 और 8 कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। तो क्या आपके पास जो ये सॉल्यूशन आया, आपके पास बेटा जो सॉल्यूशन आया, क्या ये सॉल्यूशन आपके पास ट्रू आया,
हाँ जी सर बिल्कुल, 17 इज ग्रेटर देन 12, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ट्रू लिख सकता हूँ। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम यहाँ पे ट्रू। कहने का मतलब ये हुआ कि अपर हाफ प्लेन का बेटा कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई जो दिल करे वो पॉइंट आप लो और इस इनइक्वालिटी में पुट करो, वो हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन क्या बेटा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, solution of given inequality will be upper half plane, upper half plane solution होगा इसका। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो कि बेटा यहां का कोई भी पॉइंट उठा लो, इसमें पुट करो, वो सेटिस्फाई होगी ये इनइक्वालिटी। हमें यही तो सॉल्यूशन चाहिए कि हमें जो कंडीशन दी गई है वो हमारी सेटिस्फाई हो जाए, वही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको ना ऐसे शेडेड पोर्शन बना देता हूँ कि भाई जो ये वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, जो ये है, जो ये बन रहा है, ठीक है, जो ये बन रहा है, ये सभी का सभी क्या है, ये सभी का सभी क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बना के दिखा दिया कि भाई जो अपर हाफ प्लेन है, जो अपर हाफ प्लेन है वो क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। ठीक, ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, अपर हाफ प्लेन हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से लाइन बना के आप बता सकते हो कि भाई ये जो है लाइन के इस साइड जो है ये हमारा सॉल्यूशन है। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर यहां तक क्लियर हुआ। क्या एग्जाम में सर हमें ऐसे चेक करना है कि अपर हाफ प्लेन में है कि लोअर हाफ प्लेन में? बेटा इसका शॉर्टकट है, ठीक है, इसका शॉर्टकट है जो आपको एग्जाम में यहाँ पे करना है। ठीक है, शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या है। ठीक, अब इसका हम बात करें शॉर्टकट की। ठीक है, शॉर्टकट जो आपको एग्जाम में लगाना है, शॉर्टकट क्या है? जो भी आपके पास इनइक्वालिटी गिवन हो, ठीक है, जो भी आपके पास बेटा इनइक्वालिटी गिवन हो, जैसे कि 3x + 2y > 12, तो आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? पुट करना है 0 0, सिर्फ एक ही पॉइंट बेटा आपको पुट करना है 0 0, ठीक है ना, इन अबव इनइक्वालिटी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? अबव इनइक्वालिटी में ये पॉइंट पुट करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? 3 × 0, 2 × 0, 2 × 0 > 12। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? 0 > 12। क्या बेटा ये ट्रू है? ये तो फॉल्स हुआ। हाँ सर बिल्कुल, ये तो फॉल्स हुआ। ठीक है, ये क्या होगा बेटा? ये तो हमारे पास एक फॉल्स आ गया। बड़े ध्यान से समझो इस बात को। हमने 0 0 पुट किया। अब आप देखो, अब आप लोअर हाफ प्लेन में कुछ भी रख सकते थे। हाँ भाई कुछ भी रख सकते थे, तो हमने क्या रख दिया बेटा? तो 0 0 भी तो लोअर हाफ प्लेन में आ रहा है इस केस में। हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है, तो हम 0 0 भी तो पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या 0 0 पुट किया, हमने चेक कर लिया। हमने जब चेक किया हमने कहा भैया तो फॉल्स आ गया। यहां से हमें ये चीज समझ में आ गई कि भाई जो इसका सॉल्यूशन है, जो इस लाइन का सॉल्यूशन है, ठीक है, वो टुवार्ड्स 0 नहीं है, टुवार्ड्स 0 नहीं है। ठीक है ना, मतलब अपोजिट साइड ऑफ 0, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ओरिजिन बोल सकता हूं। अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन इसका सॉल्यूशन लाई करेगा। या तो सॉल्यूशन इसका अपर साइड लाई करेगा या तो लोअर साइड लाई करेगा। अगर लोअर साइड किसी एक पॉइंट पे भी सेटिस्फाई नहीं हुई इनइक्वालिटी, तो इट मींस वो किसी भी पॉइंट पे नहीं होगी। अगर एक पॉइंट पे नहीं हुई तो वो किसी भी पॉइंट पर नहीं होगी। अगर वो 0 0 पर नहीं हुई तो 1 1 पर भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 और आप 1 और 3 पे भी नहीं होगी। ठीक है ना, कोई भी पॉइंट ले तो किसी पर भी नहीं होगी। तो 0 0 पर नहीं हुई, इट मींस जो लोअर हाफ प्लेन है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास 0 0 रखने पे फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक, अच्छा जी, अब इसका मतलब हुआ अगर ये सॉल्यूशन नहीं है, इट मींस अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन हुआ। अपर हाफ इसका प्लेन सॉल्यूशन है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा एक लॉजिक है। तो क्या होगा? अपर हाफ प्लेन क्या करोगे आप? शेडेड बना दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बेटा एग्जाम में ये शॉर्टकट ट्रिक लगानी है। ठीक, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन क्या लिख सकता हूँ? इस केस में सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विल बी, यहां पे हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन विल बी टुवर्ड्स 0 तो नहीं है, ठीक है ना, सॉल्यूशन विल बी इन द अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन। बस बेटा समझने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक, अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, दैट इज
अपर हाफ प्लेन, दैट इज अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। समझ में आया? सॉल्यूशन विल बी इन द अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन की अपोजिट साइड इसका सॉल्यूशन लाई करेगा। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। अपोजिट साइड का मतलब क्या बेटा, दो ही साइड है हमारे पास यहाँ पे, लाइन की ये साइड या तो फिर लाइन की वो साइड। अगर ये साइड नहीं है तो इसकी अपर साइड। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, नोट करो बेटा इसे, जल्दी यहाँ पे नोट करो, फिर चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट केस पे फटाफट। अब चलते हैं बेटा अपना केस नंबर 3 पे। अब केस नंबर 3 देखो ये क्या है। केस नंबर 3 में क्या है, ये केस है हमारे पास लेस देन वाला। ठीक है, लेस देन वाला। बेटा फटाफट यहाँ पे अब हमें हाथ अपने चलाने पड़ेंगे। ठीक, तो करना क्या है, यहाँ पे हमें शॉर्टकट लगाना है। सबसे पहले वही लिखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। ये बार बार बेटा हम लिखेंगे तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। हमने क्या फटाफट इसको क्या किया, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए बेटा, सेम ही बिल्कुल क्वेश्चन है, बस साइन चेंज हुआ है। साइन यहाँ पे मैंने चेंज किया है। ठीक है, तो फटाफट हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास बेटा कौन कौन से यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है ना, 4 और यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट आ गए, 4 और 0 आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 और 6 आ गया। ठीक, ठीक है जी। अब फटाफट एक काम करो भैया, इन कोऑर्डिनेट को जोड़ दो आपस में। ठीक है ना, ये इसका सेंटर है, सेंटर थोड़ा बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहेगा। अब एक काम करो बेटा, यहाँ पे भी क्या आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। सर डॉटेड लाइन क्यों आएगी, सर डॉटेड लाइन क्यों आएगी बेटा, बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि इस केस में भी क्या है, डॉटेड लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेस देन वाला केस आ रहा है, और लाइन बेटा बोल्ड तभी आएगी जब इसके पॉइंट जो हैं हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, तभी बोल्ड लाइन आएगी। इस वाले केस में अगर आप कोई भी पॉइंट रखो 2 और 3, जैसे इस केस में क्या है बेटा 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3 बेटा, एक ही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। 2 और 3 बेटा, एक बार आप एक काम करो, 2 और 3 पुट करके देखो सर। ठीक है, बिल्कुल 2 और 3 पुट करके देखते हैं बेटा। 3 अब यहाँ पे क्या आएगा, हमने देखा भी था, और हम देखेंगे 2 और 3 अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास 12 आता है। 12 आता है, तो यहाँ पे आ गया 12 इज लेस देन 12। तो बेटा केस क्या हुआ, ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। 12 इक्वल टू 12 होता है, लेस देन 12 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो लाइन हमारी क्या आएगी, डॉटेड लाइन आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। ये हमें ये बताती है कि इसके पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद आपको लगाना था यहाँ पे शॉर्टकट। शॉर्टकट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, शॉर्टकट के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई पुट 0 0, ठीक है ना, इन इनइक्वालिटी क्या हुआ इसमें बेटा 0 0 फटाफट हमें पुट करना होगा। हमें इनइक्वालिटी जो ये दी गई है, अगर आप इस पे 0 0 पुट करो तो आपके पास क्या है, 3 × 0, 2 × 0, तो आपके पास क्या है 0 0 लेस देन 12 आया बेटा। अब मुझे बताओ ये जो आपके पास स्टेटमेंट आई 0 लेस देन 12, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर ये तो बिल्कुल ट्रू है, सर ये तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है ना, ये क्या है, ये तो ट्रू है। अब मुझे बताओ ये अगर ट्रू है तो उस केस में आपका सॉल्यूशन क्या होगा? उस केस में आपका अपर हाफ प्लेन होगा कि लोअर हाफ प्लेन होगा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। अब आपकी बारी। ठीक है, मैंने आपको अच्छे समझा दिया बेटा, अब आपकी टर्न, जल्दी बताओ। जब मैंने 0 0 पुट किया, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू आ गई। ठीक है ना, तो ये क्या था, यहाँ पे 0 0 ओरिजिन था। तो बेटा मैंने आपसे कहा था लोअर हाफ प्लेन का कोई भी अगर आप एक सिंगल पॉइंट भी रख दो, वहां पे अगर सॉल्यूशन आपका सेटिस्फाई हो गया, इट मींस वहां के कोई भी पॉइंट आप रखो, सभी पॉइंट पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। ठीक, कहने का मतलब हुआ जो मेरे पास सॉल्यूशन आया, तो इस केस में क्या है, अपर हाफ प्लेन, मतलब सॉरी लोअर हाफ प्लेन मेरे पास सॉल्यूशन आया। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे शेडेड बता, इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है ना, जो ये पूरा सॉल्यूशन मेरे पास ये आ गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा बढ़िया से आपको एग्जाम में ये शेडेड पोर्शन बना के उनको बताना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा एरिया आ गया। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी इसको लाइन से भी दिखाएंगे कि जो ये वाला है, ठीक है, ये वाला क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है।
ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, हमारा लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन हुआ। इसमें अब आपको कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड वाले केस में बेटा हमने बहुत अपनी एनर्जी लगा दी है, अब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर आप अपर हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट बेटा इसमें पुट करो, ठीक है ना, एक बार पुट भी करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया 3 और 3 पुट कर लो, 3 और 3 पुट बेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अपर हाफ प्लेन में यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास 3 और 3 आ रहा है। अगर मैं ये पुट करूँ तो 3 × 3 प्लस 2 × 3, तो बेटा हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 15, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरे पास 15 लेस देन 12। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं सर, स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। फॉल्स का मतलब हुआ कि हमारा अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन नहीं है, लोअर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। तो अब तो बेटा फटाफट हमारे केसेस होते चले जाएंगे। हमने जितनी मेहनत करनी थी हमने कर ली, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन विल बी क्या हो गया, लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन आपका सॉल्यूशन होगा। बेटा देख रहे हो, कंसेप्ट समझने के बाद अगर आप शॉर्टकट लगाओ तो मजा आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, नोट करो बेटा इसे। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। अब देखते हैं बेटा अपना केस नंबर 4, ठीक है। केस नंबर 4 में क्या है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला बेटा केस है, ठीक है। तो करना क्या है सर, इसमें करना है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये भी वेरी वेरी सिंपल है, ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बेटा वही करना है, कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, ठीक है। तो बेटा बार बार आपको ये लाइन लिखनी है, हर केस में लिखनी है, ठीक है। तो ये सभी केसेस बेटा करने के बाद आपको बेटा एक्सरसाइज करने की भी नीड नहीं है, सभी क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व कर लोगे। ठीक, ठीक है जी। तो हमने इक्वालिटी में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमें करना क्या है बेटा, ऐसे करने के बाद आपको कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक। तो फटाफट क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 और 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ठीक है जी। और हमारे पास ये क्या था, इसका सेंटर। तो यहाँ से बेटा अब आपको एक लाइन बनानी है। अब आप मुझे बताओ, जो ये लाइन आएगी, बोल्ड लाइन आएगी कि ये डॉटेड लाइन आएगी, जल्दी बताओ बेटा। बस ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन पे जो हम यहां से लाइन बनाने वाले हैं अभी, उस लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो सभी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा इक्वल टू का भी साइन है, इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन कौन सी आएगी, यहाँ पे लाइन आएगी बेटा बोल्ड लाइन आएगी। क्या आएगी, बोल्ड लाइन आएगी। यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं आएगी। तो ये बोल्ड लाइन हमें क्या बताती है कि भैया ये लाइन जो है, इसके ऊपर जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसके ऊपर जो पॉइंट आ रहे हैं, वो भी हमारे सॉल्यूशन होंगे इस इनइक्वालिटी के, ठीक। जैसे कि यहाँ पे इस केस में जैसे हमारे पास क्या है, 2 और 3 है, ठीक है ना, 2 और 3 है, इस वाले पॉइंट पे 2 और 3 है। अगर आप 2 और 3 यहाँ पे पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। 12 यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या इक्वल टू का साइन भी आ रहा है। तो 12 इक्वल टू 12 बेटा है, 12 इक्वल टू 12 है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा, ट्रू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू भी आ रहा है इस केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है, जब भी इक्वल टू का साइन आ जाए साथ में, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ जाए, तो लाइन क्या होगी, बोल्ड लाइन हमारी हमेशा बनेगी। क्लियर, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब सर क्या करना है, हम बेटा शॉर्टकट लगाना है। क्या लगाना है, शॉर्टकट लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम शॉर्टकट लगाएंगे। तो पुट करो, पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी, ठीक है ना, 0 0 बेटा फटाफट यहाँ पे आप पुट करो, ठीक है। तो 0 0 जब हम इसमें पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 × 0, 2 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। बेटा ये क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या है, फॉल्स आया। क्या आया हमारे पास, क्या है बेटा, फॉल्स आया, ठीक, फॉल्स आया। बड़े ध्यान से समझो, 0 रखने पे हमारे पास फॉल्स आ रहा है, 0 रखने पे हमारे पास फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के लोअर साइड का कोई भी पॉइंट रख दो, क्योंकि 0 कहां लाई कर रहा है, ओरिजिन कहां लाई कर रहा है, लोअर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है। अगर 0 पे
जीरो पे अगर ये सॉल्यूशन फॉल्स आ रहा है, इट मींस कोई भी जो दिल करे बेटा वो कोऑर्डिनेट उठा लो, सब पे ही ये इनइक्वालिटी हमारी फॉल्स आएगी। इट मींस ये वाला सॉल्यूशन तो लोअर हाफ प्लेन तो हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से एकदम क्लियर हो रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं अगर ये सॉल्यूशन नहीं हुआ तो बेटा सॉल्यूशन क्या हुआ? सर सॉल्यूशन फिर क्या हुआ? हमारा अपर हाफ प्लेन इस केस में हमारा सॉल्यूशन होगा। अपर हाफ प्लेन इस केस में हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन बना देनी है, यहाँ पे इस तरीके से शेडेड एरिया बना देना है। ठीक है ना, ये शेडेड एरिया हमारा बन गया। ठीक है जी, ये शेडेड एरिया हमारा बन गया कि ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा इस केस में सॉल्यूशन है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया से क्लियर। अब तो सर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये तो वेरी वेरी सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। तो हमें यहाँ से बता भी देना है इस तरीके से, तो इस तरीके से बता देना है कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? अपर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन विल बी अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन भी है और बेटा जो लाइन है वो भी है। ठीक है ना, तो वो हमेशा आपको ध्यान रखना है। बोल्ड लाइन का मतलब ही ये हुआ कि इस लाइन पे जो पॉइंट आएंगे, जितने भी पॉइंट है वो सभी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ये भी केस क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, फटाफट बेटा इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं बेटा अपना केस नंबर 5। ठीक है, केस नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या है बेटा? लेस देन और इक्वल टू का है। ये भी बेटा फटाफट करो। सर ये तो हम खुद ही कर लेंगे, आपको करवाने की भी नीड नहीं है बेटा, एक बार करवा देता हूं फिर आप खुद कर लेना। कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। बेटा आपको लिखना है ये बार बार, आप कभी सोचो नहीं यार हो गया एक बार में बस काम खत्म, नहीं। प्रैक्टिस तो बेटा चाहिए, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे बस बेटा कोऑर्डिनेट लिख दो। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 4 0 एंड 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फटाफट यहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेट बेटा यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अरे कहाँ चला गया ये? यहाँ पे फटाफट बेटा एक काम करो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएंगे आपके पास? 4 और 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 0 एंड 6 आ गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है? यहाँ पे ध्यान दो, इक्वल टू का भी साइन है, लेस देन और इक्वल टू भी है। तो लाइन जो है हमारी बोल्ड आएगी कि डॉटेड आएगी? जल्दी बताओ। सर इस केस में लाइन हमारी जो है बोल्ड आएगी। बेटा वेरी वेरी गुड, आपको तो बेटा एक बार में सब कुछ आ गया, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक, तो यहाँ पे लाइन आएगी हमारी बोल्ड। ठीक है, आपने बताया और मैंने यहाँ पे बोल्ड लाइन बना दी। ठीक है जी, अब इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब फटाफट क्या करना है? यहाँ पे अब आप एक काम करो, पुट करो, पुट। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं पुट 0 0 0 0 इन इक्वालिटी 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, 0 0 यहाँ पे पुट करोगे। अगर आप 0 0 पुट करते हो तो आपके पास क्या आएगा? 3 × 0 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो 0 लेस देन इक्वल टू 12। ये तो बेटा ये तो हमारा ट्रू आ गया। ये ट्रू आया कि फॉल्स आया? सर ये तो हमारा क्या आ गया? ये तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन ट्रू आ गया। अब बड़े ध्यान से समझो बेटा, ट्रू आ गया कहने का मतलब जब हमने 0 0 पुट किया तो हमारे पास सॉल्यूशन ट्रू आ गया। मींस लोअर हाफ प्लेन का हमने एक पॉइंट रखा 0 0, इसका मतलब कोई भी पॉइंट लोअर हाफ प्लेन का आप रखो, सॉल्यूशन हमेशा आपके पास ट्रू ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो बेटा हमारे पास जो ये सॉल्यूशन आया, हमारे पास सॉल्यूशन आया लोअर हाफ प्लेन। सॉल्यूशन क्या है बेटा? लोअर हाफ प्लेन हमारे पास इस केस में सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपको ये जो है बना देना है एग्जाम में बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से बन नहीं रहा, आपको एग्जाम में बढ़िया से बना के आना है। ठीक है सर, बिल्कुल जैसे आप कहो। ठीक है जी, तो ठीक है, इस तरीके से आपको बना के दिखा देना है और यहाँ पे ऐसे भी लाइन से भी बताना है। ठीक, कि हमारा सॉल्यूशन क्या है? लोअर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा इंक्लूडिंग लाइन। ठीक है, सॉल्यूशन विल बी
लोअर हाफ प्लेन, सॉल्यूशन विल बी लोअर हाफ प्लेन। ठीक, क्लियर बेटा? हाँ जी सर एकदम क्लियर। ठीक है, इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे। आगे भी बेटा हमारे कुछ केसेस हैं वो हम देखेंगे, जल्दी से नोट करो। अब चलते हैं बेटा आगे। जितना भी हमने अभी तक किया, ठीक है, उसकी मैंने यहाँ पे एक समरी यहाँ पे बेटा लिख दी है, आपको नोट करनी है। ये मैंने सारे स्टेप लिखे हैं कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले एक इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें 0 0 पुट करना है इक्वेशन में 1 बाय 1, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट निकल के फिर हमें करना है ग्राफ बनाना है, उन कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करना है, डॉटेड लाइन बनानी है इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन और लेस देन का केस है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं उसको, उस केस में डॉटेड लाइन बनेगी, अदरवाइज हमारी बोल्ड लाइन बनेगी जो हमने समझा। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, 0 0 पुट करना है इन इक्वालिटीज में, और हमें चेक करना है क्या वो 0 0 हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ट्रू हुआ, अदरवाइज वो फॉल्स हुआ। अगर वो ट्रू है तो ड्रॉ द शेडेड एरिया टुवर्ड्स 0, अदरवाइज अपोजिट टू 0। ये भी हमने चेक कर लिया। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी समरी लिख दी जो आपको नोट करनी है। एक सबसे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, स्टेप नंबर 4 की एक्सेप्शन। स्टेप नंबर 4 है, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ठीक है। आपको वहां पे 0 0 पुट कर लेना, चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है, और हमें मिल जाएगा भाई हमारा अपर हाफ सॉल्यूशन है कि लोअर हाफ सॉल्यूशन है। बट ऐसा बेटा सभी केसेस में ऐसा नहीं होता, इसके कुछ एक्सेप्शन है। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन बेटा लिखे हुए हैं, ये कुछ एक्सेप्शन है, इन केसेस में हम 0 0 पुट नहीं कर सकते। अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, इसको बेटा आप नोट करो जल्दी, फिर हम चलते हैं आगे। ये एक्सेप्शन वाले केसेस अब हम कवर करेंगे अपने। ठीक, ठीक है जी, ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे x ग्रेटर देन वाई, x ग्रेटर देन वाई। ठीक है, अभी हमें समझ भी आएगा कि भाई वो एक्सेप्शन यहाँ क्यों नहीं लग रही। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको मैंने यहाँ पे लिखा कि सबसे पहले हमें क्या क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन इक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, यही था। हाँ जी सर बिल्कुल, इन इक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। ठीक, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू वाई आ गया आपके पास। ठीक, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब आप एक काम करो, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो, कोऑर्डिनेट निकाल लो। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट इसके हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे y आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप x को 0 पुट करो तो y भी क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, x को यहाँ पे 1 पुट करो तो y भी 1, 2 पुट करोगे तो 2 आएगा। ठीक है ना, 3 पुट करोगे तो 3 आएगा। वैसे ही बेटा अगर -1 पुट करोगे तो -1 आएगा। तो इस तरीके से हमारा है, क्योंकि x इक्वल टू वाई है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, अपने ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 1 आ गया, ठीक है ना, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, यहाँ पे 4 4 आ गया, 5 5 आ गया। ठीक, यहाँ पे वैसे हम नीचे चलेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, -2 तो हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट इनके ये आ गए। ठीक, ठीक है जी। अब हमें ये करना है, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, अब हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, अब मुझे बताओ लाइन पहले इस केस में बताओ कि डॉटेड आएगी कि बोल्ड लाइन आएगी। भाई इस केस में क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अभी मैंने बताया आपको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के केस में डॉटेड लाइन आएगी। ठीक है ना, डॉटेड लाइन आएगी। तो बेटा यहाँ से क्या करो, एक डॉटेड लाइन बनाओ। ठीक है ना, डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे इस तरीके से डॉटेड लाइन बनानी है। ठीक है सर, डॉटेड लाइन हमने यहाँ पे इस तरीके से क्या किया बेटा, एक डॉटेड लाइन यहाँ पे हमने बना दी। ठीक, ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई। अब आप देखो, अब हम क्या करते थे यहाँ पे, हम यहाँ पे करते थे कि भाई यहाँ पे हम क्या करते थे कि भाई यहाँ पे पुट करो 0 0। बेटा इस केस में अगर, चलो मैं चेक करवाया था आपको, अगर मैं कहूँ आपको पुट करो 0 0, अगर आप 0 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया फॉल्स आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता। लेकिन अब आप मुझे बताओ अगर आपके पास फॉल्स आ गया तो आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा, ये क्या हो गया, अपर हाफ प्लेन हो गया, ये हमारा लोअर हाफ प्लेन हो गया। सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे चेक करोगे बेटा, लाइन तो बेटा ये ओरिजिन से गुजर रही है, ओरिजिन से होती जा रही है। अब टुवर्ड्स ओरिजिन क्या बोलोगे, टुवर्ड्स ओरिजिन तो बेटा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लाइन जो है वो ओरिजिन से जा रही है। हमने देखा था अगर हमारा
फॉल्स होता है तो हम ओरिजिन की अपोजिट साइड हमारा सॉल्यूशन होता है, अगर ट्रू होता है तो टुवर्ड्स ओरिजिन होता है। बट इस केस में तो बेटा जो लाइन है वही ओरिजिन से जा रही है, तो बेटा इस केस में हम 0 0 तो पुट कर ही नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो सर इस केस में हम करेंगे कैसे, क्योंकि लाइन तो ओरिजिन से ही जा रही है। ठीक है, तो इस केस में हमें करना है चेक करना है। ठीक है, हमें इस केस में करना है, हम यहाँ पे करेंगे चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले हमारा अपर हाफ प्लेन, चेक अपर हाफ प्लेन। तो बेटा यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट नहीं लगेगा, चेक अपर हाफ प्लेन। तो हमारा यहाँ पे शॉर्टकट फेल हो गया। ठीक ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें चेक करना है अपर हाफ प्लेन। ये क्या है, हमारा अपर हाफ प्लेन है, ये हमारा है अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन। ठीक, और ये क्या है हमारा, ये हमारा लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। ठीक, अब आप एक काम करो, अब अपर हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लो। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया ये जी, ठीक है ना, 2 और 4 हो गया। हाँ जी सर, 2 और 4 हो गया। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ पुट 2 और 4 इन इनइक्वालिटी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या है, x ग्रेटर देन y। ठीक है, अगर आप इसमें पुट करो तो आपके पास बेटा क्या आएगा, यहाँ पे बड़े ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या है, 2 और 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 ग्रेटर देन 4, 2 ग्रेटर देन 4। तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, ये क्या आ गया, स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई, फॉल्स आ गई। हाँ जी सर, स्टेटमेंट तो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ गई। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया, यहाँ से समझ में आ गया कि अपर हाफ प्लेन का अगर एक पॉइंट भी हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इट मींस अपर हाफ प्लेन का कोई भी आप पॉइंट उठा लो, हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अपर हाफ तो बेटा सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब तो सिंपल सी बात है, लोअर हाफ प्लेन ही क्या हुआ, हमारा सॉल्यूशन इस केस में होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम भाई, चेक कर लेते हैं अब, चेक ये वाला बेटा चेक कर लो यहाँ पे, चेक अब लोअर हाफ प्लेन, चेक लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। ठीक है ना, चेक कर रहे हैं यहाँ पे हम लोअर हाफ प्लेन। ठीक ठीक है जी, ठीक है सर, चेक कर लो सर, फटाफट चेक कर लो, टाइम खराब मत करो। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ भाई लोअर हाफ प्लेन में कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, जो आपका दिल करे, जो आपका दिल करे। सर ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे क्या ले लो, सिंपल सा एक पॉइंट ले लो, 1 एंड -2, 1 एंड -2 यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक, मैं कह रहा हूँ भाई पुट 1 और -2 इन इनइक्वालिटी। ठीक है, x जो है ग्रेटर देन है y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x क्या है, 1 है, ग्रेटर देन -2। तो बेटा जो ये हमारे पास आई स्टेटमेंट आई, 1 इज ग्रेटर देन -2, क्या ये ट्रू है? हाँ जी सर, ये बिल्कुल ट्रू है। तो बेटा ये क्या हुआ, ये ट्रू हुआ, तो इट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। तो ये क्या हुआ, इस केस में बेटा 0 0। अब आपको समझना पड़ेगा, जब भी लाइन हमारी ओरिजिन से होती हुई जाती है, तो उस केस में बेटा आप 0 0 रख के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते उसका। तो आपको अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन बेटा आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आया। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ बेटा, समझ में आ गया? तो बेटा सॉल्यूशन भी तो बताओ, हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ? हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, यहाँ पे लोअर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन हुआ। ठीक है जी, लोअर हाफ प्लेन क्या हुआ, हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका इस लाइन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो बढ़िया से आपको ये एग्जाम में एकदम बढ़िया से बना के आना बेटा। ठीक है सर। तो हमारे पास ये वाला केस भी हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं बेटा आगे। ठीक, यहाँ पे बेटा इस तक, यहाँ इसको नोट करो, नीचे लिख देते हैं इसको। सॉल्यूशन विल बी लोअर हाफ प्लेन। ठीक है सर, एकदम क्लियर। नोट करो इसे बेटा, फिर चलते हैं आगे, जल्दी नोट करो। अब चलते हैं बेटा आगे। ठीक, अब हम ये केस भी अपना देखते हैं। तो बेटा इस वाले केस में भी आप 0 0 रख के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है,
ठीक है जी सर, एक बार ये भी बता दो। ठीक है बेटा, बिल्कुल ये भी बता देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले करना है कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। वेरी गुड बेटा, आपको तो सब याद हो गया। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ x इक्वल टू 0 कब होगा ग्राफ के ऊपर, x 0 कब होगा? बड़े ध्यान से समझो बेटा, सिंपल सी एक बात है। ठीक, अब आप मुझे बताओ, अगर आप, ये क्या होती है, y एक्सिस होती है, ये हमारी x एक्सिस होती है। ठीक बेटा, y एक्सिस का आप कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी, जैसे आपने यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट उठाया, ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को आप क्या लिखोगे, 0 और 6 लिखोगे। इट मींस आपने x को 0 लिया और y यहाँ पे 6 आ गया। कहने का मतलब ये y एक्सिस पे आप कोई भी कोऑर्डिनेट उठाओ, वहां पे x हमेशा 0 होता है। y एक्सिस का कोई भी कोऑर्डिनेट उठाओ, x हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे मैं एक बात लिख सकता हूँ, यहाँ पे बेटा मैं एक बात लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो, x इक्वल टू 0 का बेटा सिंपल सा मतलब हुआ y एक्सिस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, y एक्सिस की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक तो एकदम क्लियर हुआ। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे x इक्वल टू 0 मतलब y की यहाँ पे बात की जा रही है, y एक्सिस की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक, यहाँ पे इस तरीके से बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे एक, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो बेटा इस लाइन पे आप कोई भी कोऑर्डिनेट उठाओ, वहां पे x हमेशा 0 ही होगा। ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे बेटा क्या हो गया, राइट हाफ प्लेन आ गया और यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट हाफ प्लेन आ गया। ठीक, अगर मैं आपको कहूँ, अगर आप बेटा इसमें जैसे हम करते 0 0 पुट करते थे, ठीक है जी, 0 0 पुट, अब मैं कह रहा हूँ अगर आप 0 पुट कर दो तो आपके पास क्या आ गया, ये तो ट्रू आ गया। तो आप बताओ भैया, राइट हाफ प्लेन आपका सॉल्यूशन है कि लेफ्ट हाफ प्लेन आपका सॉल्यूशन है? सर ये तो पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो लाइन है आपकी ओरिजिन से होती हुई जा रही है। तो बेटा जब लाइन ओरिजिन से होती हुई जाएगी तो वहां पे आप 0 0 पुट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, एकदम क्लियर हुआ। तो इस केस में कैसे करना है बेटा, इस केस में भी आपको चेक करना है। हमारे पास क्या है, ये राइट हाफ प्लेन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर बेटा हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि मेरे पास है एक राइट हाफ प्लेन, एक है लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, ये क्या मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया राइट हाफ प्लेन। ठीक है जी, ये राइट हाफ प्लेन आ गया और ये मेरे पास आ गया लेफ्ट हाफ प्लेन आ गया। ठीक है जी, लेफ्ट हाफ प्लेन आ गया। अब क्या करना है आपने, मैं कह रहा हूं कोई भी आप, जो आपका मन करे वो आप यहां से एक कोऑर्डिनेट उठाओ। चलो राइट हाफ प्लेन से उठा लेते हैं कुछ भी। ठीक है, सिंपल सा उठा लेते हैं। यहां पे हमने उठा लिया जैसे 2 और 3, यहां पे क्या है 2 और 3 है। ठीक है, 2 एंड 3 उठाया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पुट करो, पुट 2 एंड 3 इन x ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 0। ठीक, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पुट करो। ठीक है, जब आप पुट करोगे 2 और 3 तो बेटा y तो है ही नहीं, 3 तो होगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे 2 पुट करोगे सिर्फ आप। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये वाला केस आपके पास आ गया। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे आपके पास ट्रू आया। क्या आया सर, यहाँ पे सही बात है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ गया। इस ट्रू का मतलब क्या हुआ, राइट हाफ प्लेन का बेटा अब जो मन करे आप कोई भी पॉइंट पुट करके देखो, राइट हाफ प्लेन के सभी पॉइंट जो हैं हमारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपका मन कर रहा है कि सर यहाँ पे 1 और -2 पुट करके देखें, तो बेटा देखो ये y एक्सिस पे -2 है, अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो y तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 क्या होगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आप बेटा कुछ भी जो दिल करे राइट हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट आप पुट करो, ठीक है, ये इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई होगी। तो सॉल्यूशन हमारा इस केस में क्या हुआ, इस केस में अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो बेटा सॉल्यूशन हमारा इस केस में क्या होगा, हमारा बेटा ये क्या है, राइट हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये हम शेडेड एरिया इस तरीके से बेटा हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है जी सर। तो बेटा सभी केसेस आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद तो बेटा आपको क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से लगेंगे, बिल्कुल बेटा बिल्कुल मरे हुए क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आपको इस तरीके से भी दिखाना है यहाँ पे, इस तरीके से भी आपको यहाँ पे बताना है इनको। ठीक, अब ये हमारा केस हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सॉल्यूशन विल बी राइट हाफ प्लेन, सॉल्यूशन विल बी राइट हाफ प्लेन। ठीक है जी। अब बेटा वैसे यहाँ पे एक केस देखो,
यहाँ पे क्या दे रखा है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको भी बेटा चेक करो, इसको कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करना है, वही बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करो इसका, कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, ठीक, इनटू इक्वालिटी, ठीक है जी। हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 0। अब y 0 कब होगा, y 0 कब होगा बेटा जल्दी बताओ। x एक्सिस पे बेटा, x एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट उठाओ, y हमेशा उस पे क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है ना। आप कोई भी जो आपका मन करे x एक्सिस पे आप पॉइंट उठाओ, y हमेशा क्या होगा, उस पे 0 ही होगा। तो हमारे पास क्या होगी बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक इस लाइन की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब हुआ y इक्वल टू 0 का मतलब हुआ ये बात कर रहा है x एक्सिस की। तो बेटा ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन में जब भी इस टाइप की कंडीशन दी जाए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस की बात कर रहा है। अगर ये दिया जाए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस की यहाँ पे बात की जा रही है। इक्वल टू का साइन है इसलिए हमारी बोल्ड लाइन आएगी, ठीक। अब हमें ये चेक करना है, अब हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया अपर हाफ प्लेन, एक आ गया लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। हमारे पास दो प्लेन आ गए, ये आ गया मेरे पास, मैं बोल सकता हूं अपर हाफ प्लेन, ठीक है ना, अपर हाफ प्लेन, ठीक। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, लोअर हाफ प्लेन आ गया, ठीक, ठीक है जी। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अपर हाफ प्लेन होगा, लोअर हाफ प्लेन होगा, वो हमें चेक करना होगा, ठीक, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए बेटा कोई भी एक पॉइंट जो आपका मन करे वो पॉइंट आप ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चलो कोई भी पॉइंट लेते हैं, इस साइड लेना, इस साइड कहीं भी ले लो, ठीक है। यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लो, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। 2 और 3 आ गया, 2 और 3 आ गया, ठीक। अब कह रहा हूँ भाई मैं पुट 2 और 3 इन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप ये पुट करोगे तो बेटा 2 क्या है, x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे जो y है हमारा, तो y 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा क्या आया आपके पास, ये आ गया ट्रू, ये आपके पास आ गया ट्रू, ठीक। अगर आप इस साइड से भी कोई पॉइंट उठाओगे तो भी क्या आएगा, x आएगा -2 मान लो ये आ गया, और y क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ पे तो y हमेशा बेटा अपर साइड पॉजिटिव ही होता है। तो हमारे पास क्या आया, सॉल्यूशन क्या आया, मतलब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि अपर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन क्या हो बेटा इस केस में, अपर हाफ हो। तो आपको इस तरीके से बेटा यहाँ पे एरो बना के यहाँ पे बता देना है, ठीक है, ये सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से डॉट डॉट आपको यहाँ पे बना देने हैं, इस तरीके से आपको यहाँ बता देना है कि हमारा अपर हाफ प्लेन क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है, अपर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक, ठीक, ठीक है सर, बिल्कुल। तो बेटा समझ में आया, हाँ जी सर बहुत बढ़िया से समझ में आया। तो बेटा सभी केसेस आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। बस यही केसेस आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने हैं, बस बेटा चैप्टर बिल्कुल ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म, ठीक, ठीक है जी। तो नोट करो बेटा इसे, फिर आगे चलते हैं, जल्दी नोट करो। यहाँ पे लिख भी देते हैं सॉल्यूशन विल बी बेटा यहाँ पे लिख भी देते हैं, सॉल्यूशन विल बी क्या है, सॉल्यूशन will be upper half plane, क्लियर, ठीक है। नोट करो इसे बेटा, जल्दी नोट करो, फिर चलते हैं आगे। अब चलते हैं बेटा आगे, ठीक है। अब ये आपके पास बेटा कुछ केसेस हैं, अब आपको बताना है इन वाले केसेस में क्या आप 0 रख के अपना सॉल्यूशन बता सकते हो, ठीक है सर, ये भी एक बार बताओ हमें, ठीक है। ये भी बेटा कुछ केसेस हैं आपके पास, ठीक है, ये भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, ठीक। सबसे पहले तो बेटा आपको ये कर डालना है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 का बेटा क्या ग्राफ बनेगा, आप बताओ, जल्दी बताओ, x इक्वल टू 3 का क्या ग्राफ बनेगा। सर हमें तो नहीं पता, क्या बनेगा, आप बताओ। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे ऐसी एक वर्टिकल लाइन खींच दूँ, ठीक है, नहीं क्या जो x को यहाँ पे काटती हुई जा रही है, ठीक। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इस वाली लाइन पे जो मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाई जो y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे आप बेटा कोई भी जो आपका मन करे वो कोऑर्डिनेट उठाओ, ये कोऑर्डिनेट उठाओगे तो 6 और 3 बन जाएगा, तो बेटा x 3 है।
यहाँ पे कोऑर्डिनेट उठाओगे तो 3 और 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे x क्या है 3 है। तो बेटा इस एक्सिस पे जो मन करे वो पॉइंट आप चेक कर लो, हमेशा x क्या होगा 3 ही होगा, और हमें x क्या चाहिए हमेशा 3 होगा। तो हमारी क्या होगी बेटा, इस टाइप की एक लाइन बनेगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर? हाँ जी। अब आप ये बताओ कि जो ये लाइन है ये बोल्ड होगी कि डॉटेड होगी, जल्दी बताओ, बोल्ड होगी कि डॉटेड होगी? सर यहाँ पे हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी तो है ही नहीं, ठीक है ना, स्लैक इनइक्वालिटी है, इक्वल का साइन आ रहा है, मींस हमारे पास यहाँ पे बोल्ड लाइन बनेगी। क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल एकदम क्लियर। ठीक, अब हमें क्या चेक करना है, हम क्या इस वाले केस में क्या 0 0 पुट कर सकते हैं? ये बताओ। मैंने आपको क्या समझाता, 0 0 आप कब पुट नहीं करोगे, जब आपकी लाइन ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी, तो उस वाले केस में आप 0 0 पुट नहीं करोगे। क्लियर हुआ? बट इस वाले केस में हमारी लाइन बेटा ओरिजिन से तो जा ही नहीं रही, तो इस केस में मींस हम 0 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट 0 0 इन x क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 पुट कर लो। ठीक है, 0 आ गया। हाँ जी सर 0 आ गया। अब बताओ मुझे, आपके पास इस लाइन ने, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ग्राफ को, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास राइट हाफ प्लेन, ये आ गया लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक, तो बेटा इस वाले केस में क्या, ये तो हमने जब 0 रखा तो हमें पता चला हमारे पास फॉल्स आ गया, मींस जो आपका लेफ्ट हाफ प्लेन है उसका आपने एक पॉइंट पुट किया 0 0, वो क्या हुआ बेटा, उसने इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं किया, इस पॉइंट ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। इट मींस लेफ्ट हाफ प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो कोई भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन इसका मतलब हमारा राइट हाफ प्लेन हमारा इस केस में सॉल्यूशन होगा। वेरी वेरी सिंपल बेटा, बिल्कुल सिंपल सा एक लॉजिक है। 3 है, अगर आप यहाँ पे 4 तक जाते हो तो x आपके पास क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 3, तो हमेशा ट्रू ही होगा। ठीक है, तो हमेशा इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी। ठीक, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हमारे पास बेटा राइट हाफ प्लेन हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। वेरी वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, राइट हाफ प्लेन हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो बस आपको देखना क्या, जब भी 0 0 पुट करना है तो आपको देखना है भैया, अगर हमारे पास फॉल्स आता है तो भैया 0 की अपोजिट साइड जो है वो हमारी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर हमारा 0 0 ट्रू आता है तो टुवार्ड्स ओरिजिन हमारा सॉल्यूशन होगा। बस इतनी सी चीज बेटा, लॉजिक तो समझ लिया, अब इसका हम रट्टा भी लगा सकते हैं। तो क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन विल बी राइट हाफ प्लेन, सॉल्यूशन विल बी राइट हाफ प्लेन। ठीक, यहां तक क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। अब बेटा इस वाले केस पे भी आ जाओ। इस वाले केस में देखो, y क्या है, ग्रेटर देन 4 है, y क्या है, ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, तो इस केस में करना क्या है, सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन अगर मैं करूं कन्वर्ट इन इक्वालिटी, पहले तो बेटा ये करो, कन्वर्ट इन इक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। ठीक, हाँ जी सर एकदम क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। y इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ बेटा, ये वाला ग्राफ हो आप बताओगे सर, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक लाइन बनेगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, और ये लाइन y 4 को कट करती हुई चली जाएगी, y एक्सिस पे 4 को कट करती हुई जाएगी, जो हमारी x एक्सिस के पैरेलल होगी। बेटा बिल्कुल ठीक। ये मुझे और बता दो कि जो हमारी लाइन बनेगी वो बोल्ड बनेगी कि डॉटेड बनेगी, बेटा जल्दी बताओ, बोल्ड बनेगी डॉटेड बनेगी? सर इस केस में तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं, तो हमारी लाइन क्या बनेगी, डॉटेड लाइन हमारी बनेगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डॉटेड लाइन बेटा, इस टाइप की एक डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे बना डाली। ठीक, हमारे पास आ गया अपर हाफ प्लेन और एक आ गया लोअर हाफ प्लेन। ठीक, अब हमें देखना है हमारा सॉल्यूशन क्या है। तो क्या बेटा इस वाले केस में हम 0 0 पुट कर सकते हैं? हाँ जी सर, क्योंकि लाइन हमारी ओरिजिन से तो पास हो नहीं रही, हम 0 0 पुट करके चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बेटा, पुट 0 0 इन y ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास क्या आ गया, ओ माय गॉड, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे फॉल्स। बेटा फॉल्स का मतलब क्या हुआ, y ग्रेटर देन 4 आ गया तो ये फॉल्स हुआ, मीन्स 0 0 पुट करने पर फॉल्स आ रहा है। कहने का मतलब लोअर हाफ प्लेन जो है बेटा वो तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट उठा लो, अगर एक पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो बेटा लोअर हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है जी, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, हमारा इस केस में सॉल्यूशन होगा अपर हाफ प्लेन, सॉल्यूशन होगा अपर हाफ प्लेन। ठीक,
ठीक है सर, तो ये क्या बेटा, ये वाला हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अपर हाफ प्लेन हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सॉल्यूशन विल बी अपर हाफ प्लेन। ठीक, यहां तक क्लियर? नोट करो बेटा से जल्दी, फिर चलते हैं हम आगे, जल्दी नोट करो।